नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जौहर झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। योग से जुड़ा पूरा ब्लॉक 2 हरीना कॉलोनी में दिखा स्वास्थ्य और उत्साह का संगम। नीट पर कड़ा पहरा, बोकारो में सुरक्षा घेरे के बीच हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा। देवघर में नीट परीक्षा करे पहरे के बीच संपन्न, परीक्षार्थियों ने पेपर को लेकर दिया मिला जुला रिएक्शन। रांची में 13 लाख की भीषण चोरी, पकड़े जाने के डर से पड़ोसियों के दरवाजों को रस्सी से बांधा। जमुनिया नदी पहुंचे विधायक सरयू राय, अवैध खनन से धारा बदलने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बागमारा के ब्लॉक 2 क्षेत्र स्थित हरीना कॉलोनी के सुभाष भवन में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महाप्रबंधक कुमार रंजीव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों को योग के महत्व और स्वास्थ्य जीवन में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक PSK सिन्हा के मार्गदर्शन में सभी ने योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, यूनियन सदस्यों, महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। खनन का कार्य है, 24 घंटा चलता है, और 24 घंटा कार्य होने की वजह से शारीरिक और मानसिक दबाव रहता है, और जो यहाँ की परिस्थितियां हैं उसकी वजह से और ज्यादा दबाव रहता है। तो उस दबाव से मुक्त करने के लिए और शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है। इसके लिए अभी 3 सप्ताह का कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से जो चलाया गया, उसमें भी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। देश की महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर बोकारो जिले में रविवार सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए। जिले के सभी 8 परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई। परीक्षा शुरू होने से पहले उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक नाथ सिंह मीना ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की गई और प्रत्येक केंद्र पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई। पूरी तैयारी है और बच्चे बहुत उत्साह में हैं और सभी लोग प्रॉपरली उनकी जांच हो रही है, बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे हैं, CCTV लगे हुए हैं और सारी व्यवस्था सभी जगह पर। हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, फ्लाइंग स्क्वाड है, वो सब जांच कर रहे हैं, लोग सभी जगह घूम रहे हैं। अभी तक सभी जगह पर पीसफुल है, सभी जगह क्वेश्चन पेपर्स पहुंच गए हैं, स्टूडेंट्स की पीसफुली एंट्री हो रही है और मुझे उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा होगी। किस तरह की व्यवस्था की गई है? इसका एक अपना स्टैंडर्ड SOP है, उस स्टैंडर्ड SOP का पालन करना चाहिए सबको और उसी SOP का पालन करके क्वेश्चन पेपर से पहले एग्जामिनेशन पर पूरे एग्जाम के संचालन के लिए एक निर्धारित पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। उस प्रक्रिया का पालन करने से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारी परीक्षा को लेकर हमारे 8 सुरक्षा केंद्रों पर सभी जगह पर्याप्त संख्या में बल प्रतिनियुक्त है, उनके साथ ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स है, सभी जगह मजिस्ट्रेट्स है और सभी को डायरेक्शन डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या चेक करना है। अभी तक सब जगह बहुत अच्छे से चेकिंग हो रही है और बच्चों का लगभग प्रवेश भी हो गया है। 1:30 तक प्रवेश है, उसके बाद में उसमें गेट क्लोज हो जाएगा। सभी जो मोबाइल मजिस्ट्रेट, मोबाइल ऑफिसर्स की भी प्रतिनियुक्ति है और कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग निगरानी रख रहे हैं। फिजिकली सब जो विजिट करके हम लोग चेक किए, तो अभी तक किसी तरह को परेशानी नहीं आई है। उम्मीद है सब अच्छे से निकल जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा परीक्षा। देवघर जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को नीट परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। सभी केंद्रों पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की निगरानी में परीक्षार्थियों की सघन जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल
ORS, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। परीक्षा AS कॉलेज साइंस ब्लॉक, देवघर कॉलेज, रमा देवी बाजला महिला मध्य विद्यालय और PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रिखिया में आयोजित की गई। पेपर के बारे में क्या कहेंगे? उतना नहीं था लेकिन थोड़ा सा टफ था। क्या सिलेबस से बाहर सवाल आए थे या आपको लगा कि नहीं दे देना चाहिए? काफी गर्मी थी। व्यवस्थाएं क्या क्या थी अंदर में, पानी वगैरह की? पानी का या जिस तरह से नीट को लेकर जिस तरह से चल रहा था वो क्या सवाल वही था या फिर कुछ अलग था? सुरक्षा के मानक को लेकर क्या व्यवस्था टाइट थी पूरा? आपको क्या लगता है, क्या कितनी प्रतिशत लेकर आएंगे आप? राजधानी रांची के पुंदा गोपी क्षेत्र में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 13 से 14 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के दौरान पड़ोसियों के घरों के दरवाजों को बाहर से कुंडी लगाकर रस्सी से बांध दिया गया ताकि कोई बाहर ना निकल सके। पीड़ित सोनू सोनी परिवार के साथ पटना गए हुए थे, तभी चोरों ने अलमारी तोड़कर 1,55,000 रुपए नगद और 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस स्कूटी सवार 3 चोरों की तलाशी में जुटी है। मिला था कि नानी का तबीयत खराब है, वाइफ का नानी का है ना, तो हम उनको लेकर के गए थे गुरुवार को। हाँ, उसके बाद वहाँ से उन लोग को छोड़ करके हम आए आज सुबह रांची। जब घर आए तो घर में देख रहे नीचे खुला हुआ था ताला तो हमको मिला नहीं था, ताला किसी और को मिला था, है ना। हम जब ऊपर चढ़े तो पूरा सामान घर का बिखरा हुआ था। हाँ, हम आसपास के लोगों को सूचना दिए, बुलाए, सब इकट्ठा हो गए, सब लोग आए, देखे, तब पता चला CCTV फुटेज में कि 3 बदमाश आए हुए थे स्कूटी से। हाँ, उनका सिर्फ चेहरा तो नहीं पता चल रहा, ना गाड़ी का नंबर पता चल रहा है। हाँ, ड्यू स्कूटी है और उन लोग 10 बजे के आसपास उन लोग घुसा है। अब 12:03 में हमारे घर से बाहर हो गया है। जी, क्या कितने की चोरी हुई है? क्या क्या चोरी हुई है? 1,55,000 रुपए सर कैश था और 40 से 45 ग्राम के आसपास सोना था। बहुत ही दुखद घटना घटा है और इतना बड़ा चोट पहुंचा है जो कि भरपाई करना बहुत मुश्किल है और इसको प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करके छानबीन करके और जितना जल्दी हो सके रिकवरी करवाएं और जो भी इनका खोया हुआ सामान है उसको जितना जल्दी रिकवरी करवाएं, यही हम लोग चाहते हैं। और इस एरिया में देखिए तो आए दिन इस तरह का घटना घटते रहता है, जो कि इसमें रात में पेट्रोलिंग गाड़ी इस एरिया में आना चाहिए, जो कि नहीं आने की वजह से इस तरह का चोर लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जमशेदपुर के विधायक सरयू राय रविवार को धनबाद के माटीगर स्थित जमुनिया नदी तट पहुंचे और कथित अवैध कोयला खनन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन के कारण नदी की धारा प्रभावित हुई है और इसके प्राकृतिक स्वरूप का नुकसान पहुंच रहा है। सरयू राय ने कहा कि इस मामले को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। उन्होंने चेतावनी दी, यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वो हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करने पर विचार करेंगे। साथ ही वन, खनन, परिवहन और सामान्य प्रशासन विभागों के अलावा बीसीसीएल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की मांग की है। ये तो एक आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल ऑफेंस इसको कहते हैं। नदी के भीतर जाकर नदी को ठेल दीजिए एक तरफ और जो जमीन निकलती है उसको आप अवैध खनन का माध्यम बनाइए, तो ये तो नदी के साथ ही अत्याचार है।
जैसे कुछ दिन पहले दामोदर में हुआ था, दामोदर नदी की धारा ही मोड़ दी गई थी और अवैध खनन हुआ था। तो हम तो आज इतनी दूरी तक सोच कर यहाँ आए हैं कि जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो ये सारे प्रमाण आप लोगों ने जो अपने कैमरे में उतारा है उसको लेकर मैं हाई कोर्ट में रीट फाइल करूंगा। मैं पहले कोशिश करूंगा कि विधानसभा समिति का आदेश मानकर शासन प्रशासन कुछ करे, नहीं करेगा तो हाई कोर्ट में रीट फाइल होगा। धनबाद के बागमारा स्थित बरोरा थाना क्षेत्र में बरामद अज्ञात शव की पहचान बीसीसीएल कर्मी त्रिलेश्वर नोनिया के रूप में हुई है। मधुबन थाना क्षेत्र के बुदोरा क्वार्टर निवासी 58 वर्षीय त्रिलेश्वर नोनिया एएमपीसी कोयलेरी के मुराइडी वर्कशॉप में कार्यरत थे और पिछले 2 दिनों से लापता थे। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से शव की पहचान कर प्रयास कर रही थी, जिसके बाद वायरल वीडियो देखकर परिजन बरोरा थाना पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों ने घटना के पीछे दुर्घटना की आशंका जताई है और बीसीसीएल प्रबंधन से नियोजन की मांग करते हुए फिलहाल शव लेने से इनकार कर दिया है। मामले की जांच जारी है। ईश्वर नोनिया बुदोरा क्वार्टर में रहते थे। बृहस्पतिवार को वो सुबह ड्यूटी निकले मोटरसाइकिल से और शाम को लौटे तो मोटरसाइकिल लेकर नहीं आए। घर का लोग पूछा उनसे कि मोटरसाइकिल कहाँ है आपका, तो बोले कि हम अपने दोस्त को दे दिए हैं, कल हम लेके चले आएंगे। फिर शुक्रवार को सुबह फिर ड्यूटी निकले और शुक्रवार को जब सुबह ड्यूटी निकले तो शाम को नहीं लौटे तो लोग अगल बगल से पूछताछ किया, जो उनका दोस्त यार था। फिर उनकी बहन रहती है खरना में, उनके घर में भी जानकारी लिया लोग तो पता नहीं चला। फिर सोशल मीडिया का माध्यम से पता चला। शुक्रवार को रात में फोटो आया, लेकिन वो फोटो बहुत गंदा था, खून से लथपथ था, चेहरा पता नहीं चल पा रहा था, तो लोग घर वाला लोग नहीं पहचान पाया। लेकिन शनिवार को जब पोस्टमार्टम के बाद साफ चेहरा आया तो घर वाले लोग पहचान लिए कि हाँ ये हमारे पिताजी हैं। इसके बाद फिर हम लोग अभी थाना आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।